नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। आज एक देश की महान विभूति का देहांत हुआ है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न हैं जो मन में उमड़ उमड़ के आ रहे थे पूरे दिन से। सोचा कि वीडियो के माध्यम से पूछूं। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कार चला रहे थे, जिसमें एक ड्राइवर था, एक बगल की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति था। यानी एक देश का प्रधानमंत्री था, एक वित्त मंत्री था। उनकी सलाह पर, जो बगल में बैठा हुआ व्यक्ति था, उनकी सलाह पर देश में एक क्रांति आई और देश आर्थिक प्रगति पर चलने लगा। यही बात आज पूरे मीडिया पर छाई हुई है। तालियां पीटी जा रही हैं, मीडिया गाल बजा रहा है। बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री की मृत्यु, शायद वो करीब 10 साल प्रधानमंत्री रहे। यूपीए 1 यूपीए 2 को उन्होंने कहने को लीड किया। डी ज्यूरे प्रधानमंत्री थे, डिफेक्टो प्रधानमंत्री नहीं थे, सबको पता है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार थी। बहुत सारी वीडियोस आज घूम रहे हैं जिनमें पता लग रहा है कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से चलते थे। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे। इसके बारे में पूरे दिन से सब लोग बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि वो 1991 में जब इतने अच्छे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, तो वो देश का सोना क्यों बेचने जा रहे थे? ये सारा श्रेय उनको ही क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि गांधी परिवार के वो चाकर थे। नरसिम्हा राव जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उन्होंने और इन्होंने मिलकर देश का सोना गिरवी रखा। IMF, इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इनको प्रेशर डाला कि आप अर्थव्यवस्था खोलिए, तब हम आपको लोन देंगे। भारत पहली बार और आखिरी बार उस समय गया था। उस समय के वित्त मंत्री बाद में चलकर प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। अर्थशास्त्री कहा जाता है, इंडियन बैंक गवर्नर भी रहे वो RBI के। लेकिन अब कुछ सवाल बहुत तीखे हो सकते हैं, कड़वे हो सकते हैं, जिसको सुनने के बाद स्वाद ना आए कि अगर वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, तो जब वो बगल की सीट पर बैठकर देश की अर्थव्यवस्था इतने अच्छे से चला रहे थे, यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनकर, और प्रधानमंत्री को गाइड कर रहे थे, लेकिन जब वो स्टेयरिंग पर खुद आए, 10 साल वो भारत के राज किया उन्होंने, तब वो अर्थव्यवस्था का क्या हाल करके गए थे? तब वो अर्थव्यवस्था क्यों नहीं चल पाई? उस अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह क्यों चाट गए? अगर वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका पूरा जीवन अर्थशास्त्र में बीता, वो वर्ल्ड बैंक में रहे, वो कहा जाता है कि इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में भी रहे, वो भारत के वित्त मंत्री भी रहे, वो उस समय के एक बहुत बड़े सलाहकार, सरकार के सलाहकार भी रहे, और फिर 10 साल प्रधानमंत्री। अब सवालों का सिलसिला है। जब वो प्रधानमंत्री थे तो एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, वो क्यों नहीं रोक पाए? ऐसा कोई चीज़ नहीं था, 2G 3G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ गेम, ऐसे अनगिनत अगस्ता वेस्टलैंड, ऐसे कितने घोटाले हैं जिनके उनकी आंखों के सामने उनके प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या क्या उन्होंने? सुन बटा सन्नाटा। भारत के जो सरकारी बैंक थे, उनकी अर्थव्यवस्था धूल दूषित हो गए थे। वो कंगाली के कगार पर थे 2004 से 2014 के साल में। क्या क्या उन्होंने? कुछ नहीं किया। इतने सारे NPA, जहाँ पर एक ऐसी सरकार उन्होंने चलाई, फ़ोन के माध्यम से लोन हो जाते थे, लोन पर लोन हो जाते थे, और उसको भरने की बजाय लोग विदेश भाग गए। आज की सरकार पर दोषारोपित करते हैं कि वो पैसे लेकर भागे। उनको लोन किसने दिया? UPA सरकार, यानी मनमोहन सिंह की सरकार में। चाहे वो माल्या हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, या ललित मोदी हो, ये जितने लोग भागे हैं, ये सब सरकारों से लोन लेकर उस समय की से भागे हैं, ना कि आज की सरकार से। NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंकों में डिक्लेयर होता है, कितने सारे 2004 से 2014 के बीच में, 10 साल में हुए, या आज आप कंपेयर करके देखेंगे 2014 से 2024 के बीच में, तो आपको पता लगेगा कि वो कहने को प्रधानमंत्री थे, कहने को वित्त मंत्री थे। अर्थशास्त्र का A B शायद मुझे नहीं लगता, मैं एक साधारण व्यक्ति के तौर पर जब असेस करता हूँ तो उनको A B अर्थशास्त्र का आता होगा।
जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई और जिस तरह से उन्होंने वित्त मंत्रालय चलाया और जिस तरह से अर्थव्यवस्था चलाई, उससे लगता है कि एक व्यक्ति जो गांव देहात चौपाल में कुछ काम नहीं करता, इधर से उधर जाते हुए पुरुषों को देखता है और ताश पीटता है, उससे अच्छी चला सकता है जिस तरह की अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह जी ने चलाई। जाने के बाद बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल ज़रूर पूछने चाहिए कि सवाल जो छोड़ कर गए हैं उनका उत्तर कौन देगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके अध्यादेश को राहुल गांधी ने कैसे भरी प्रेस में फाड़ दिया। क्या क्या उन्होंने, सुन बटा सन्नाटा। कितने सारे घोटाले हुए, उसके बाद क्या एक्शन हुआ, सुन बटा सन्नाटा। तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि महान अर्थशास्त्री जिसके ऊपर आज सब गाल बजा रहे हैं, उनकी उपलब्धि क्या थी। भारत फ्रजाइल 5 की कैटेगरी में आता था अर्थव्यवस्था में, आज टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में आता है, जो तीसरे चौथे नंबर पर खड़ी है और आने वाले समय में दूसरे नंबर तक भी बन सकती है कुछ सालों में। तो क्या यही अर्थशास्त्री का प्रधानमंत्री होने की उपलब्धि है? क्या यही एक अर्थशास्त्री का जो बचपन से लेकर आज तक अर्थशास्त्र की ही किताबें पढ़ता रहा, बताता रहा, यही उपलब्धि है? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 2 बड़े वक्तव्य दिए थे। जब उन्होंने संसद में कहा था कि भारत के संसाधनों पर सब पहला हक माइनॉरिटी का है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी अगर इतनी अच्छी थी तो उनके पूर्वजों को पाकिस्तान से यहाँ भागकर क्यों आना पड़ा था, वहीं रह जाते। दूसरी बात, जब एक बार 8 रुपये बढ़ाए गए डीजल पर, तब उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं लगते। तो आज कांग्रेस सरकार क्यों पूछती है कि पैसे की बचत कैसे होगी, आम आदमी का जीवन कैसे चलेगा? अपने गिरेबान में सबको झांक कर देखना चाहिए और किसी को महान बताने से पूर्व उसके किए हुए कार्यों का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। आशा है कि वीडियो कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को चुभेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को चुभता है, लेकिन सवाल मन में ज़रूर छोड़ के जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।